हेलो दोस्तों। आज ना यार बहुत मन कर रहा था कि कुछ शेयर करूं। जब हम बहुत बार बैठे होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं, बेटर है कि उसको शेयर करें। ये मेमोरी बहुत लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है। इस रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। कभी कभी ना यार ऐसा होता है कि लाइफ में हम ना बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं जो हम कॉलेज टाइम पे सोच रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, तो उनका एक ड्रीम होगा कि यार इंजीनियरिंग कंप्लीट हो, फिर इसके बाद एक एमएनसी कंपनी में काम करेंगे। बहुत सारे लोगों का होगा कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे। और मोस्ट ऑफ द पीपल का ये होगा कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहेंगे, डिज़ाइनिंग में जाना चाहेंगे। ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। स्टिल कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, अंदर से एक खुशी जो होती है, वो नहीं मिल रही है। पता नहीं क्या करना है। कॉलेज टाइम पे बहुत सी चीज़ें हमने सोची होती हैं, लाइफ स्टाइल एक अलग सोची होती है। पर 1 साल जो जॉब का एक्सपीरियंस रहा है ना, उसमें इतना तो रियलाइज़ हो गया है कि यार मनी इज़ नॉट माय प्रायोरिटी। और शायद ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा जो कॉर्पोरेट में या इंडस्ट्रीज़ में बहुत अलग-अलग जगह पे जो जॉब कर रहे होंगे, और उनकी सैलरी अच्छी खासी होगी, फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनेंशियली वो एक लेवल अचीव कर चुके होंगे, और इसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार ये लाइफ का अल्टीमेट गोल है ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि आप जो कर रहे होते हो उसमें खुशी नहीं मिल रही होती, और करना क्या है वो पता ही नहीं होता। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करोगे या बताओगे, तो उनका जो एक ओपिनियन होता है वो ये होता है कि भाई जो करना है करो। तो वो लोग मुझे लगता है कि बहुत खुशनसीब हैं जिनको पता है कि क्या करना है, और जो वो कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है। तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो ये चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ की तरफ जा सकते हैं एटलीस्ट। पर बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जिनको ये नहीं पता कि करना क्या है, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसमें उन्हें खुशी नहीं मिल रही होती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाते हो, तो आधे से ज़्यादा दिमाग खराब तो आपका वहाँ के पॉलिटिक्स से हो जाता है, जहाँ लोगों की एक कुछ लोग मिलेंगे बहुत सारे जो चापलूस होंगे। आप बहुत कोशिश कर लो, आप कि दिल से उनको करने की कोशिश भी करोगे, आप बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डालोगे कि यार चीज़ें खराब ना हो, बेटर चले। आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक ही डिपार्टमेंट में रह के किसी से बात ना करो। वो माहौल बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके मन में पता नहीं क्या चीज़ है कि यही एक बेस है उनका कि यार यहाँ से हम प्रमोशन ले सकते हैं या बॉस की नज़रों में अच्छा बन सकते हैं। और उसके चक्कर में वो पूरा टाइम उसमें ही लगे होते हैं कि कैसे हम सामने वाले को नीचा दिखाएं, सामने वाले को गलत साबित करें। आप बहुत सारा एफर्ट डालते हो अपना काम को करने के लिए, पर एट द एंड जब रिजल्ट आता है ना, तो जब समझ में आता है कि काम की वैल्यू होती ही नहीं है। वैल्यू उन लोगों की ज़्यादा है जो चापलूसी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम में जब हम कॉलेज के बाद जाते हैं इंडस्ट्री में, तो बहुत हम एक अलग तरीके से जाते हैं। रिस्पेक्ट अलग होती है, ऑनेस्टी होती है हमारे अंदर बहुत सारी। मेरे अंदर भी थी। जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो एक था कि यार चीज़ों को सीखना है। बहुत सारी चीज़ें थी कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। और बहुत रिस्पेक्ट, मैं जनरली ऑपरेटर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सर करके बोलता था। अभी भी बोलता हूँ, पर वो चीज़ अलग है। तो वो चीज़ हुई, लेकिन जब आप पूछ रहे हो लोगों से, आप जो चीज़ों को जानना चाह रहे हो, आपकी जो सीखने की एक हैबिट है, वो इंडस्ट्री में आके आपका जो काइंड बिहेवियर है ना, उसको बेवकूफ़ी के तौर पे लोग ले लेते हैं। तो बड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि वो एक परसेप्शन बना चुके होते हैं स्टार्टिंग में। इसके बाद आप कितना भी कुछ कर लो, उनकी मेंटालिटी वही रहने वाली है। तो आप एफर्ट बहुत डालते हो, लेकिन एट द एंड रिजल्ट नहीं मिलता है। और पूरी तरीके से ना, जब लोग बोले यार तू काम नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, और आपको अंदर से पता है कि आप उनसे बेटर हो, आप काम कर सकते हो, यू कैन फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। बट वो तब सॉल्व होगी जब सामने वाला आपसे बात करेगा। आप उसके पास किसी प्रॉब्लम को लेके जाते हो, वो आपको सुनने को तैयार नहीं होता है। मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि बात तो करे यार एटलीस्ट सामने वाला।
और सेकंड चीज़ आती है कि जो लोग जुगाड़ के थ्रू लगे हुए हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में नेपोटिज़्म है, वो कहीं न कहीं एक अच्छे एम्प्लॉयी को ख़त्म कर देता है। क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपसे एक थोड़ी-सी भी गलती होती है ना, तो वहाँ आपकी गलती को इतना ज़्यादा हाइलाइट कर दिया जाता है कि आप जब नेक्स्ट टाइम वही काम करने जाते हो तो अंदर से एक डर होता है कि यार कहीं गलती ना हो जाए, कहीं ये कमी ना हो जाए। और जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हो या आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें नई चीज़ें आती रहती हैं, कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और कोई भी जब नई चीज़ आप डेवलप कर रहे हो तो वहाँ पे चांसेस हाईली है कि वो चीज़ फेल भी होगी, क्योंकि बार-बार हम चीज़ों का ट्रायल करेंगे, तब जाके हमें एट द एंड फाइनली कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट टाइम में अगर कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से मिल गई तो उस पे मेहनत ही नहीं हुई है, क्योंकि हम उसने उस चीज़ को सॉल्व करने के हमने अलग-अलग डायमेंशंस को चेक ही नहीं किया। तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप की गलतियों को कोई हाइलाइट करने लग जाता है ना, तो आप काम करने से डरने लग जाते हो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ये चीज़ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और कहीं न कहीं जाके एक एंग्ज़ायटी क्रिएट हो जाती है कि आप जब काम भी कर रहे होते हो ना, तो आपके हाथ हल्के से ऐसे काँप रहे होते हैं, या अंदर से एक होता है कि यार गलती ना हो जाए और इस सिचुएशन में आप आपका बेस्ट नहीं कर सकते। इससे मैं आप कभी भी, किसी भी जगह पे इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको अंदर से डर आ रहा है ना कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, ये ना हो जाए। वहाँ गलती होगी इसके बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं और आप आपका बेस्ट नहीं दे पाओगे उसमें, क्योंकि पहले से ही डर है अंदर से और वही काम कोई दूसरा कर रहा है, आपसे दुगनी, 3 गुनी और बार-बार वही गलती कर रहा है और उसकी गलतियों को बहुत इग्नोर कर दे रहे हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। और वही सामने वाला, क्योंकि वो नेपोटिज़्म के थ्रू है, आपका मैनेजर, आपकी सीनियर पोस्ट के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका कलीग है, तो जब आपका साथ वाला बंदा आपको एक बॉस जैसे ट्रीट करता है ना, तो वो चीज़ बड़ी अखर जाती है और आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि एक फिर अलग परसेप्शन बनता है कि यार तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं है, तुम लोगों से बातें ढंग से नहीं करते, तुम लोगों के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, ऐसे काम नहीं हो सकता इंडस्ट्री में। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी क्रिएट करती हैं, यही एंग्ज़ायटी फिर डिप्रेशन क्रिएट करता है। फिर लोग तो कम बोलते हैं कि यार तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ हमारे फिर अंदर से आने लग जाती है कि यार मैं शायद नहीं कर सकता कुछ। मैंने कहाँ से इस टॉपिक को शुरू किया था मुझे नहीं पता, बहुत मैं सोच रहा था वीडियो बनाने से पहले कि यार मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ? लेकिन ये चीज़ बहुत दिनों से अंदर थी और कहाँ से मैंने शुरू किया, ये कहाँ जाएगी और एट द एंड वीडियो कहाँ जाएगी मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा इन फ्यूचर, क्योंकि शायद लिखी हुई चीज़ें इतनी याद नहीं रहेंगी, लिखते हैं हम बहुत बार, पर ये चीज़ हमेशा साथ रहेगी और शायद बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है इस चीज़ को लेके और लगभग 2 साल मुझे काम करते-करते हो चुके हैं। मेरी पहली इंडस्ट्री है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कंपनी का, डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं बाकी लोग, वो भी अच्छे हैं, पर कुछ लोग एग्ज़ैक्टली आपको जिनके साथ काम करना है, वो लोगों के साथ जब प्रॉब्लम होती है और स्पेशली वो लोगों के साथ प्रॉब्लम होने का रीज़न है कि उन्होंने मेहनत करी नहीं है उस जगह तक पहुँचने के लिए। वो रिश्तेदारी के थ्रू वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो वो उस चीज़ की वैल्यू कभी करेंगे ही नहीं। कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान को तब समझेगा कि उसने प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। जब उसने कोई प्रॉब्लम को फेस ही नहीं किया, सपोज़ करो कि एक इंसान है, उसने सडनली कोई चीज़ अचीव कर ली और उसको करने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत फेलियर्स आएँगे और जब कोई दूसरा उस काम को उसके अंडर में कर रहा होगा और वो गलती करेगा, तो उसकी नज़र में ये होगा कि तुम काम ही नहीं कर सकते। बल्कि ये है कि उस काम को करने का प्रोसीजर ये है, जब अगर वो मेहनत करके वो काम करता, तो शायद उसको भी वही फेलियर्स को फेस करना पड़ता और जो लोग इस तरीके से एक पोजीशन तक पहुँचे हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन वही चीज़ है कि वो लोग इतनी सीनियर पोस्ट तक कम ही लोग जा पाते हैं या फिर पहुँच जाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाते हो, इंटरैक्ट नहीं कर पाते हो। जिन लोगों से मिल रहे हो, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, वो एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। देखो, ये चीज़ बोलने में बड़ी ईज़ी लगती है कि यार तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें क्या करना है, इंडस्ट्री में जाओ अपना काम करो। लेकिन आप आपकी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा टाइम इंडस्ट्री में दे रहे हो, लगभग 8 से 10 घंटे आप उस काम में दे रहे हो। तो वहाँ पे फिर चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं कि लोग
आपके काम को अप्रिशिएट भी करें। आप जो काम कर रहे हो उसको करते टाइम आपको खुशी हो, ना कि डर हो उस काम को करने से पहले। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत 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 मैटर करती हैं धीरे धीरे, और एक लाइफ का पार्ट बनती चली जाती हैं। अगर आप खुश नहीं हो तो फिर समझ रहे हो ना कि लाइफ का इतना बड़ा टाइम हम दे रहे हैं, पूरे दिन का लगभग आधा दिन हमारा वहीं पे जा रहा है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं, फिर जाने के बारे में सोचते हैं, आते हैं तो वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं 1-2 घंटे। बड़ा मुश्किल होता है उन चीज़ों को दिमाग से निकाल पाना। फिज़िकली जो लोग थकते हैं, जो प्रोडक्शन में हैं या अलग उसमें मैं उनको भी है, लेकिन फिज़िकली जो थकावट है ना वो 1 घंटे में निकल सकती है सोने के बाद। लेकिन जो मेंटली प्रेशर आता है ना, जो इस काम का प्रेशर ना हो के अननेसेसरी प्रेशर है, वो चीज़ें निकाल पाना दिमाग से बहुत मुश्किल है। लगभग 2 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए, और पूरे 2 साल से यही चीज़ चलती आ रही है, और धीरे-धीरे हेल्थ वाइज़ इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन होगा, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी और चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें इग्नोर करने का धीरे-धीरे अभी मैंने शुरू करा है इस चीज़ को लगभग पिछले 3-4 महीने में, और थोड़ी-सा सैटिस्फैक्शन है। पहली चीज़ की एप्रिसिएशन को छोड़ ही दिया है, लेकिन ये चीज़ दुखी बहुत करती है, हर दिन करती है। उसको हम एक होता नहीं कि एक ज़िंदगी को जीना और काटना, निकालना कि हाँ ठीक है, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगर हम वही काम में खुशी से कर रहे हैं, उस काम में हमें अगर खुशी मिल रही है, तो वो ज़्यादा बेटर थिंग होगी। दूसरी चीज़ की चीज़ों को टाइम पे छोड़ दिया कि यार ठीक है, चीज़ें सुधरेंगी। और अभी मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो जिसके साथ मैं पहले काम कर रहा था अब नहीं है, वो इंसान ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। जब मैं उसके साथ काम कर रहा था, मैं नया था, उसको चीज़ें बतानी थी, तो वो चीज़ें बतानी ना पड़े, मुझे सिखानी ना पड़े। वो लगभग 1 साल तक मैंने उस बंदे के साथ काम किया, और उसने मुझे इतनी सी चीज़ें भी नहीं बताई है। जब आप सामने वाले से बात करते हो तो फिर एक आता है कि तुम्हें क्या पता है? तो आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके जितना सीख सकते हो सीखो, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं कि सामने वाला आपको बताता नहीं है। आप उसके साथ जा रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जैसे ही वो होगा कि वहाँ पे एक लर्निंग की कोई चीज़ होगी, वहाँ पे वो आपको पहले ही दूसरे काम में बिज़ी कर देगा, और वो कहेगा मैं यहाँ जाता हूँ, मैं करता हूँ, तू वहाँ चला जा। तो आप सीधा मना भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं, और आप कहीं न कहीं पीछे चले जाते हो। प्रोडक्शन में एक चीज़ बेटर है, प्रोडक्शन में जो लोग जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, कि वहाँ आप एक ही एक काम कर रहे हो, तो आफ्टर सम टाइम यू विल बी मास्टर। आप उस काम को करने में मास्टर हो जाओगे, आपको चीज़ें पता लग जाएँगी, और आपको पता रहेगा कि कैसे मुझे चीज़ों को करना है। लेकिन आप ऐसी जगह जहाँ पे हर बार कुछ नया आ रहा है, और वो नए को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए थे, वो नहीं होता। जब मैंने कंपनी जॉइन करी थी, उस टाइम पे हमारे मैनेजर दूसरे थे डिपार्टमेंट के, पर लक बेकार बोलो, किस्मत बेकार बोलो, कि उन्होंने 22 साल बाद वो कंपनी छोड़ दी, और अब वो दूसरी कंपनी में अच्छी सीनियर पोस्ट पे गए। यहाँ पे वो मैनेजर की पोस्ट पे थे, वहाँ वो फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट पे गए हुए। लेकिन इसके बाद जो मैनेजर बने हुए ना, वो एक तो आधे से ज़्यादा लोग नेपोटिज्म से उन्होंने भर्ती कर रखे हैं, कहीं मामा के लड़के हैं, कहीं चाचा के लड़के हैं। तो ये चीज़ बहुत होती है। तो वो लोग काम की वैल्यू को समझते नहीं है, और अपने आप को डिपार्टमेंट का बॉस समझते हैं। आप दिन भर लगे होते हो, आप ढूंढ रहे होते हो कि यार कहाँ से मैं अपने आप को बिजी रखूँ, कहाँ से चीज़ों को सीखूँ, और वो बैठ के आपको दिख रहा होता है कि टाइम पास कर रहे होते हैं, टाइम निकाल रहे होते हैं, काम कुछ नहीं करना होता। और इसके बाद भी अप्रिशिएशन उनको ज़्यादा मिलता है। आप अकेले बैठे होते हो, कम लोग बात कर रहे होते हैं। आप आपके मैनेजर को कोई चीज़ बताते हो कि सर ये प्रॉब्लम है ये, हाँ तो फिर ये होता है, करो फिर, मैं क्या करूँ? बात करो जाओ। लेकिन जब वही चीज़ कोई दूसरा बताता है, वही बंदा बताता है, तो वो खुद उस चीज़ को बात करते हैं, क्योंकि आप अलग-अलग जगह पे डिपार्टमेंट्स में जाके काम करते हो, डेवलपमेंट की कोई चीज़ आती है तो आपको प्रोडक्शन से भी कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो मैनेजर अगर दूसरे मैनेजर से बात करेगा तो ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्टिव होंगी कि ज़्यादा हम करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट जाके किसी मैनेजर को किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं बोल सकते कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसने बोल दिया कि अभी नहीं हो सकता, 2 दिन बाद होगा। तो वो चीज़ आप नहीं बोल सकते कि मुझे आज ही करना है, वरना वो फिर ऊपर शिकायत करेगा कि यार ये बंदा मुझे ऑर्डर दे रहा है, अभी नया लड़का आया है, ये सिखा रहा है मुझे ये वो। तो ये चीज़ होगी, लेकिन यही चीज़ अगर आपके मैनेजर बोल देंगे तो वो काम कर देगा। तो ये चीज़ें आपके डेवलपमेंट के लिए, आपकी सेल्फ स्किल्स पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगाती हैं कि आप 2 साल से एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और आप डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता जा रहा है। आप
एक तो ये कोरोना का जब से ये टाइम आया तो आप इंडस्ट्री बहुत ईज़िली नहीं स्विच कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक एमएनसी में काम कर रहे हो तो कोशिश करते हैं कि हम अगली जो कंपनी जॉइन करें वो भी एमएनसी हो, अच्छी कंपनी में जाएँ। तो वो चीज़ अभी बड़ा ईज़िली हो नहीं पा रही है क्योंकि कंपनीज़ नए रिक्रूटमेंट ले नहीं रही है, आप वहीं पड़े हुए हो। तो ये चीज़ें बहुत होगी, तो करियर काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज के टाइम पे आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, पर ये चीज़ें भी बताना बहुत ज़रूरी है कि यार कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ अब। बिल्कुल एकदम अंदर से हो गया है कि यार शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा डाउन हो चुका है। बोलने में तक मेरा होता है कि अब आवाज़ काँपने सी लग गई है कि यार क्या बोलूँ, क्या करूँ? पूरी तरीके से एकदम ब्लैंक जो हम होते जाते हैं ना, होते जाते हैं, पूरी तरीके से एक डिप्रेशन फ़ेज़ में मैं जाता जा रहा हूँ। तो वो उससे कैसे निकलें समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करते हैं और भी दूसरी चीज़ें करने की, कि यार कुछ अलग करें, पर वो एक दिमाग पे वो टेंशन होती है ना, उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसको कैसे निकालें वो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप रूम पे आते हो, वही चीज़ें दिमाग में चल रही होती है कि यार मेरे साथ ही क्यों होती है यार ये चीज़? सबके दिमाग में आती है ये चीज़ कि आप मेहनत भी कर रहे होते हो, आप सारा कुछ कर रहे होते हो, लेकिन उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, और एट द एंड जब आप वापस आते हो तो आप अगले दिन की टेंशन होती है यार, वापस फिर से वहीं पे ही जाना है और फिर वही वही माहौल में काम करना है। कुछ अलग नहीं है, सेम माहौल है, सेम वही लोग हैं, उन्हीं से मिलना है और उनका बिहेवियर आपको पता है। आप कब तक चीज़ों को इग्नोर करोगे? ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें बुरी नहीं लगती, चीज़ें बुरी भी लगती हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो ईगो बहुत हर्ट होता है, अंदर से एक सेल्फ रिस्पेक्ट जाने लग जाती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट जब जाने लग जाती है तो टूटने लग जाते हो आप अंदर से पूरी तरीके से। मन नहीं करता किसी से बात करने का। मैं बहुत टाइम हो गया मैंने अपनी फैमिली से ही बात नहीं करी, फ़ोन आता है उनका कि यार क्या, तो मेरा ये होता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं। किसको बताओगे? किसी को भी बताओगे तो सब यूँ ही बोलते हैं यार ये तो चलता है लाइफ में, ये पार्ट है। लेकिन वो एक लिमिट तक होता है ना यार, उस लिमिट से जब चीज़ें ऊपर जाएँगी तो फिर झेलना मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन को वही इंसान फेस कर सकता है या समझ सकता है जो उस चीज़ को फेस कर रहा है। जो उस प्रॉब्लम में नहीं है ना, वो समझेगा ही नहीं। उसके लिए ये सारी चीज़ें मज़ाक हो जाती हैं कि यार ठीक है, क्या फालतू की बकवास है, ये है, वो है। अभी मैं इस कंडीशन में हूँ कि अपनी चीज़ें बता पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। एक फ़ेज़ आता है डिप्रेशन का जहाँ पे आप चीज़ों को बता नहीं पाते हो। आपको सूझ ही नहीं पड़ता, चीज़ें चल रही होती हैं, क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों से निकलने की, और जैसी चीज़ें नॉर्मल होगी मैं कोशिश पूरी जारी है कि यहाँ से तो निकलना है और कुछ बेटर करना है। सारी इंडस्ट्रीज़ का ये माहौल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सुना तो यही है कि भाई होता तो यही है, लेकिन यहाँ पे जो गलती कर देते हैं ना हम कॉलेज से आने के बाद, वो दूसरी जगह जाके नहीं करनी है। एक जो सीखने की जो ललक है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब आप लोगों से पूछते हो, करते हो तो लोग बताते कम हैं, बेवकूफ़ ज़्यादा समझने लग जाते हैं। तो जितना है वो खुद से सीखेंगे, खुद से करेंगे, और यही है कि डिप्रेशन चीज़ सही नहीं है। समझ में नहीं आता कि किसी को बताएँ क्या? प्रॉब्लम्स बताना मुश्किल हो जाता है। उन लोगों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है जो आपको मतलब नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। हर दिन का उनका यही काम है। तो कब तक आप चीज़ों को इग्नोर करोगे? ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो अभी कॉलेज में है ना, उनको होता है कि यार ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन पहले चीज़ों को समझो कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है। जितना आप अच्छी जगह पे जाओगे ना, जितना अच्छी पोस्ट पे आप जाओगे, उतना बेटर है।
तो कभी भी ना करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जो अभी 12th में है, 11th-12th में है, जो नीट की या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल और दे दो अपनी तैयारी को। लेकिन बेटर है कि आप उस जगह पे पहुँच जाओ और वहाँ से जाके जब आप चीज़ों को अप्रोच करोगे या काम करोगे तो वो अलग होगा। एक तो यहाँ पे काम भी हम वहाँ से शुरू करते हैं, एक लेवल तक पहुँचते-पहुँचते 8 से 10 साल लग जाते हैं। फिर इसके बाद वो 8 से 10 साल में आप सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हो। कर ही चुके होते हो ऑलमोस्ट। आपकी जो एज है 20s की वो पूरी ख़त्म हो चुकी होती है। आप 30s में पहुँच चुके होते हो, 35 के हो चुके होते हो। तो एक लाइफ का जो एक एन्जॉय का टाइम होता है ना, वो टाइम निकल जाता है। एक टाइम के बाद जितनी बड़ी पोस्ट पे आप जाते जाओगे उतना वर्कलोड कम होता जाएगा, अननेसेसरी। एक होगा काम से रिलेटेड वर्कलोड, अभी होता है अननेसेसरी वर्कलोड, जिसका कोई रीज़न नहीं है। अगर चीज़ें काम करके आप कर सकते ना, कि तो मैं अब तक कर चुका होता, क्योंकि काम से मैं कभी पीछे नहीं हटता। कितना भी हो, मुझे भी पता है कि यही फेज़ है यहाँ पे हम मेहनत कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन काम करके चीज़ों को सॉल्व करना यहाँ पे मुश्किल है। ज़्यादातर चीज़ें होती हैं चापलूसी से। उनकी ग्रेडिंग अच्छी लगेगी, उनका इंक्रीमेंट अच्छा होगा, उनके साथ ट्रीट अच्छा किया जाएगा हर दिन, और आप 2 मिनट भी बैठते हो फ्री या थोड़ी देर फ्री दिखोगे तो फिर ये होता है, यार तू बैठा है, कोई काम नहीं है तुझे? और अगला इंसान फालतू बैठा हुआ है घंटों से, उसको कुछ नहीं बोला जाता। तो ये चीज़ें इग्नोर बहुत 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 कर दी, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है इन चीज़ों को इग्नोर करना। तो बेटर है कि अपने करियर को बहुत सीरियसली ले लो और उस पे काम करने की कोशिश करो। जो लोग जहाँ भी एटलीस्ट अपने पैशन की तरफ जाओ, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते ना, एक बहुत चांसेस बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन जो लोग कुछ करने लग जाते हैं ना, वो उसी में उलझ के रह जाते हैं। फिर बड़ा बड़ा मुश्किल होता है वहां से निकल पाना, छोड़ पाना। बड़ा इजी है बोल देना कि यार छोड़ दो नौकरी, क्यों कर रहे हो, दूसरी ज्वाइन कर लो। एक तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में दूसरी ज्वाइन कर पाना मुश्किल है। दूसरी चीज, इतना इजी नहीं होता छोड़ना। जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हो, आप एक वेल मेंटेन जो फैमिली है, फाइनेंशियली जो एक लेवल पे है, वहां से आप बिलोंग करते हो तो इजी होता है। लेकिन आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो जहां आपको पता है कि जॉब छोड़ के दिक्कतें ही होने वाली हैं, नहीं छोड़ सकते वहां पे। तो अभी तो यही करना है, देखते हैं आज। तो बस इतना ही है। और तो पता नहीं क्या चीजें आएंगी अंदर से, और मैं नहीं चाहता कि रोऊं या ये चीजें सब करूं। ये सारी चीजें थी जो मैं चाहता था शेयर करूं, दिल में थी, लिखने की सोच रहा था। आज मन नहीं किया लिखने का, तो सोचा वीडियो बनाते हैं, डालेंगे। और जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो, नीचे लिखना जरूर कि क्या प्रॉब्लम है और सोल्यूशन क्या है। जो लोग एक लेवल पे हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन ज़रूर लिखना कि यार ये चीज़ें होती है और इसका ये सॉल्यूशन। और जो लोग अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये सजेशन है कि अभी जो आप कर रहे हो उसमें अपने आप को बेस्ट करते चले जाओ, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जाके लोगों से चीज़ें पूछोगे तो सॉल्यूशन कम मिलेंगे और प्रॉब्लम्स ज़्यादा मिलेंगी। तो एक एटीट्यूड मेंटेन करके स्टार्टिंग से रखना। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है नहीं इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि लोग वैसे होते नहीं हैं। किसी से काम करवाना है तो एक एटीट्यूड आपने रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप के लिए लोगों का परसेप्शन बन गया, लोगों की जो सोच बन गई, वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। और मुश्किल होता है उस चीज़ को काम के थ्रू सॉल्व कर पाना, क्योंकि काम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसा होता नहीं है कि उसके थ्रू आप अपने आप को प्रूव कर पाओ। जब आप आईआईटी लेवल के बंदे नहीं हो, आप आईआईटी करके गए हुए हो, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अलग है, वो लोग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। आप बीटेक करके गए हो नॉर्मल अपने मैकेनिकल से, सिविल से, वॉट एवर द स्ट्रीम यू है, वो एक अलग चीज़ है। तो अपने आप को प्रूव करना इस लेवल पे बड़ा मुश्किल है। और धीरे 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 आप भी उस चीज़ में चले जाओगे, चापलूसी करने लग जाओगे, और एक टाइम आएगा चापलूसी में भी आप अपने आप को खो दोगे।
तो बेटर है कि इन चीज़ों में जो ये काम कर रहे हो ये लाइफ का एक पार्ट है। अपने आप को ना खो और एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करो, ऐसे काम को पकड़ो कि जहाँ आप काम के थ्रू प्रूव कर पाओ। तो अपनी जॉब को चूज़ करने से पहले एक बार जॉब प्रोफाइल ज़रूर देख लेना कि क्या है और कैसे उस प्रोफाइल में काम करना है। और फिज़िकल वर्क से मत थकना और डरना मत फिज़िकल उससे, ये वाले इससे डरना, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके फिज़िकली भी और मेंटल तो कर ही रहा है। और ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए। और कोशिश और दुआ यही है कि लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करें। और कॉर्पोरेट में किस तरह का वर्किंग होता है वो मैं धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा, जैसे जैसे मूड होता रहेगा। मैं लिखता हूँ, ज़्यादातर तो मैं लिखने में सही लगता है, बोलने में मैं चीज़ों में मिस कर जाऊँ, क्या है कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। लिखने में हम एग्जैक्ट रहते हैं, तो लिखता हूँ मैं चीज़ों को। और हो सकेगा तो उसको शेयर करूँगा, लेकिन उसमें पर्सनल चीज़ें बहुत सारी लिखी होती हैं तो उसको शेयर कर पाना मुश्किल है। तो वीडियोस के थ्रू कोशिश करूँगा कि चीज़ों को बता पाऊँ और एक लाइफ बता पाऊँ कि कैसी है इंडस्ट्रीज की लाइफ, जो एक लोगों को फैसिनेटिंग लगती है उतनी है नहीं। बस इतनी ही है आज के लिए।